हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि आने वाले आपको जो एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 235 एम ग्रुप डी के एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज है। सीबीटी 2 का जो लेवल 4 और 6 हुआ था उसी को पैटर्न को देखते हुए हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं। इस देखिए, जो टॉपिक तो पूछा था उसको तो लिए, इसके अलावा जो भी टॉपिक आपके आने वाले संभावित प्रश्न हैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। वो क्वेश्चन लिए जो सीबीटी 1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे सारे क्वेश्चन को लिए हैं, वो भी टॉपिक वाइज। और हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको हमेशा के लिए, जैसे कि आपने हमें सपोर्ट किया है, तो हम आपके लिए जितना हो सके उतना मेहनत करेंगे, ठीक है। और चलिए, तो आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो पहला क्वेश्चन से देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है रेशियो का। यदि ए अनुपात बी बराबर 15:16, बी अनुपात सी बराबर 8:5, सी अनुपात डी बराबर 20:9 हो, तो ए रेशियो डी का मान कितना होगा। यदि आपको देखिए, यदि आपको इस टाइप का रेशियो दिया हो और यदि पहला और अंतिम का रेशियो यदि पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, सभी राशि को भिन्न में बदल के इस रेशियो को भिन्न में बदलेंगे। देखिए, इतना लिखना नहीं है, फिर भी प्रूव कर देते हैं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ए बट्टे बी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी को, ठीक है। उसके बाद बी अनुपात सी को कितना लिखेंगे, बी बट्टे सी, भिन्न में लिख सकते हैं रेशियो को। ये कितना हो गया आपको, सी बट्टे डी हो गया, बराबर कितना हो जाएगा आपको, ए बट्टे बी का जो डाटा है कितना आपको 15/16 है, ये 15/16 लिख दीजिए, ठीक है। गुना बी अनुपात सी का राशि कितना आपको 8:25 है, तो 8 बट्टे कितना हो गया 25 हो गया। गुने सी डी का क्या है आपको 20:9 है, तो कितना हो गया 20/9 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखिए, ये बी कट गया, बी कट गया, सी कट गया, सी कट गया, ठीक है। अब इधर काटते हैं, ये हो गया 5 तिया 15 हो गया, 5 25 हो गया, ठीक है। 5 चौके 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। और 3 तिया कितना आपका 9 हो गया, तो कितना बच गया आपको 4/3 बचा। तो इधर कितना हो गया आपको ए बट्टे डी हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 4/3 हो गया। इसका मतलब ए रेशियो जो डी होगा हमारा कितना हो जाएगा आपको 4 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 4:3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 4:7, ए बी सी का मान कितना होगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ कि ए अनुपात बी बराबर कितना दे दिया आपको 3:5 दिया हुआ, ठीक है। और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ आपको 4:7 दिया हुआ है। तो क्या निकालना आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए देखिए एकदम आसान तरीका है। तो सबसे देखिए, ये सामने सामने वाला आपको सेम होना चाहिए, नहीं होगा तो आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चेंज करके कीजिएगा तो आपको जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चेंज कर लीजिएगा। आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सामने सामने गुना करेंगे, कितना हो गया 4 तिया कितना हो गया आपको 12 हो गया। फिर क्रॉस गुना करेंगे, कितना हो गया 5 चौके कितना हो गया आपको 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर सामने सामने गुना करेंगे, कितना हो गया 7 × 5 = 35 हो गया। यही तो आंसर होगा 12 20 35, 12 20 35। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पता कि a/4, b/5, c/6 दिया हुआ है, सब बराबर है, तो ए बी सी का मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे यदि m a के साथ गुना हो, p b के साथ गुना हो, n c के साथ गुना हो, तो a रेशियो b रेशियो जो होता है दोस्तों, वो देखिएगा कितना होता है। ए बी जो रेशियो होगा ये होता है 1/m अनुपात 1/p अनुपात 1/n होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या दिया है, ए के साथ क्या गुना 4 है। हमको यहाँ से जो क्वेश्चन दिया क्या पूछा आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो होगा वो देखिए कितना हो जाएगा आपको, ए के साथ क्या गुना है 1/4 है, तो 1 लिखेंगे, उसके नीचे जो गुना होता है उसके नीचे लिखते हैं, 1/4 हो गया अनुपात 1, ठीक है। बी के साथ क्या गुना है 1/5 गुना है, तो 1/5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अनुपात 1/, ये देखिए सी के साथ क्या गुना 6 गुना 1/6 गुना है, तो 1/6 लिखेंगे। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, ये फाइनली क्या हो जाएगा आपको 4 ऊपर चल जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा और 6 भी ऊपर चल जाएगा। आंसर कितना हो गया हमारा 4:5:6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन होगा, जो डाटा नीचे रहता है वही आपका आंसर होता है। 4:5:6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे आपको प्रूव कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 225 अनुपात 144 का वर्ग मूलानुपात क्या होगा, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द इतना, ठीक है, द सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सिर्फ आपको इसका वर्गमूल निकाल लेना और कुछ नहीं करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 225 अनुपात कितना हो जाएगा आपको 144, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। 15 अनुपात 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ए का 1/3 मतलब कितना हो गया आपको, ए के साथ क्या गुना आपको 1/3 है, ठीक है, बराबर क्या दिया हो बी का 3 कितना हो गया आपको 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया आपको सी का 1/6 दिया हुआ है। तो ये बताइए कि ए बी सी का रेशियो कितना होगा। अभी तुरंत बताए थे कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा। यदि आपका गुणात्मक रिलेशन आपस में बराबर हो गया तो 1/, जो आपको ए के साथ गुना उसको नीचे लिखेंगे, 1/1/3 हो गया। अनुपात बी के साथ जो गुना होगा दोस्तों उसको लिखेंगे 3/4 हो गया, ठीक है। और सी के साथ क्या गुना आपको 1/6 है। अब इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा आपको 4/3 हो जाएगा। अनुपात कितना होगा 6/1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कीजिए कि भिन्न में आंसर देखिए, रेशियो आपको भिन्न में है तो भिन्न में कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो क्या करते हैं हर का एलसीएम, देखिए एक बार नीचे लिख लेते हैं, 3/1 रेशियो कितना हो गया 4/3, रेशियो कितना हो गया आपको 6/1 हो गया। हर का एलसीएम ले लीजिए, हर का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। इसी 3 से सभी में गुना कर दीजिए, कितना हो गया 3 3 9 हो गया, 3 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना हो गया 6 3 18 हो गया। 9 4 18 हमारा आंसर होगा। 9 4 18 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 9 अनुपात 4 अनुपात आपका कितना हो गया 18 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ x का वैल्यू कितना आपको 3 है, y का वैल्यू 4 है, पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आपको यहाँ पे देख लीजिए 3 है, और y का वैल्यू कितना आपको 4 है, 3 × 4 हो गया। अनुपात, ठीक है, 4 गुना कितना हो जाएगा आपको y का जो वैल्यू है आपका ये कितना आपको 4 है ना, अब -4 गुना कितना हो गया आपको 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 कितना हो गया आपको 24 हो गया। अनुपात 4 चौक 16, 4 तिया 12, 16 में से 12 घटेगा 4 हो गया, 1 कटेंगे 6 अनुपात 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता कि x का 10%, y का 15%, तो x अनुपात y कितना होगा। अब देखिए क्या है आपको x का 10%, ठीक है, x का 10% बराबर क्या दिया है y का 15% दिया हुआ। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, ये परसेंटेज यहाँ से काट दीजिए, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, ये हो गया 5 तिया 15 हो गया। ये कितना हो गया आपको 2x हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 3y हो गया। अब देखिए x को इधर लेते आएंगे तो x/y हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 2 उधर चल जाएगा, कितना हो गया 3/2 हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया x अनुपात y कितना हो जाएगा हमारा 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि x का 15%, y का 25%, z का 15%, x अनुपात y अनुपात z का मान कितना होगा। अब देखिए x अनुपात y अनुपात z का जो वैल्यू होगा वो अभी क्या बोले थे, यदि गुणात्मक रिलेशन बराबर होगा, जो x के साथ गुना वो नीचे चल जाएगा, कितना हो गया 15% आपको है, 15% लिख लेंगे। अनुपात कितना हो गया y के साथ क्या गुना 25% है, तो 1/, कितना हो गया आपको 25% हो गया, ठीक है। अनुपात z के साथ क्या गुना है आपको 50% है ना, तो 1/, कितना हो गया आपको 50% हो गया। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करना है ना, तो अब देखिए ये परसेंटेज सभी में कटेगा, 5 से कटेगा सभी, ये हो गया 5 तिया 15, 5 25 और 10 बचे 50, ठीक है। तो कितना हो गया 1/3 हो गया। अनुपात 1/5 हो गया। अनुपात 1/, कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। अब देखिए हर का एलसीएम ले लीजिए, हर का यदि हम एलसीएम लेंगे 3 5 10 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 से गुना कर दीजिए सभी में, ये हो गया 10, 5 6 30, 10 तिया 30, 10 6 3, 10 6 3 आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका योग 560 है, संख्याओं में छोटी संख्या का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला आपको, छोटी संख्या है ना, ठीक है, स्मॉलर
स्मॉलर जो संख्या होगा वो देखिए कितना होगा, तो ये दोनों में छोटा संख्या कौन है, 3 है, उसका रेशियो ले लीजिए और गुना टोटल का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 560 और नीचे लिखते हैं अनुपात का योग 5 3 8। ठीक है, इसको काट दीजिए, 8 7 56, 70 हो गया, 7 3 21, 210 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 0.75 अनुपात एक्स प्रोपोर्शन 5:8 हो तो एक्स का मान कितना होगा। अब देखिए कितना दिया आपको, 0.75 और इसको भिन्न में बदल लेंगे कितना हो गया, एक्स हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 5 बटे कितना हो जाएगा आपको, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 75 है आपका, 75 दशमलव उड़ा देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा आपको, 100 हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा आपको, एक्स हो जाएगा। बराबर कितना हो गया, 5 बटे 8 हो गया। हमको x का वैल्यू पूछा है तो x का वैल्यू देखिए कितना हो गया, ये हो गया 25 या 75, 25 चौके कितना हो गया आपको, 100 हो गया। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो x का जो वैल्यू होगा दोस्तों देखिए कितना हो गया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया और भागा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 6 बटे 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपको, 6 दूनी 12 15, 1.2 हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। 1.2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 4a बराबर 5b बराबर 6b बराबर 7c, तो ac का मान कितना होगा। इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना दिया तो ac का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 4a बराबर कितना दिया आपको, 5b दिया हुआ है, तो यहाँ से a अनुपात b देखिए कितना हो जाएगा, तो a अनुपात b कितना हो जाएगा आपको, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ आपको, 6b किसके बराबर आपको, 7c के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से b अनुपात c कितना हो जाएगा हमारा, 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो a अनुपात c पूछा है, तो a अनुपात c आपको यदि पूछा जाए, अंतिम और पहला का रेशियो यदि पूछा जाए तो सभी को भिन्न में बदल के आपस में गुना कर देते हैं, 7/6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको, 7×5 35, 6×4 24, 35:24, 35:24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी व्यक्ति की आय और व्यय 9:5 के अनुपात में है। यदि व्यक्ति की आय 27,000 रुपये है तो उसकी बचत कितनी होगी। बचत का पता लगाएं। देखिए ये आपको कितना होगी, आपको 9x मान लीजिए। ठीक है, आय सॉरी आय आपको देखिए, आय और व्यय दोनों दिया हुआ, आय और व्यय का रेशियो दिया हुआ आपको 9:5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि आय हो गया और व्यय हो गया। ठीक है, ये हो गया 9x, ये हो जाएगा आपको 5x। ठीक है, अब बचत कितना हो जाएगा हमारा, बचत कितना हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे बचत हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, व्यक्ति की आय 27,000 दिया हुआ है, इसका मतलब 9x बाबा कितना दिया आपको, 27,000 दिया हुआ है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, इसको काटेंगे। ठीक है, x का वैल्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 9×27 3,000 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो बचत कितना हो जाएगा, 4 × 3,000 कर देंगे, कितना हो गया, 4 या 12,000 हो जाएगा। ठीक है, 12,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात 4:5 है। ए के वेतन में 10% की वृद्धि और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब ए के वेतन का बी के वेतन का अनुपात कितना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, ये कितना, ए और बी का वेतन है ना, ये हो गया ए और बी का जो वेतन का रेशियो है कितना आपको, 4 अनुपात कितना हो गया आपको, 5 हो गया। तो ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुआ, ये कितना हो जाएगा आपको, 4 का 110 और बी के वेतन में 20% की वृद्धि, तो 120 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा आपको, ये 0 0 कट जाएगा आपको। ठीक है, ये कितना हो गया, 11 चौके 44 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, ये हो गया 22, ये हो गया आपको 30, 11 और 15, 11 और 15 रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। 11:15, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 742 रुपये को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित करने पर दोनों भाग इस प्रकार होंगे। तो पहला भाग कितना होगा, फर्स्ट भाग देखिए कितना होगा, फर्स्ट का रेशियो कितना आपको 5 है, तो 5 ले लीजिए। टोटल राशि कितना आपको 742 है और भागा देते हैं अनुपात का योग कितना हो गया, 9×5 14, 14 पंचे 70 हो गया, 14 42 हो गया।
गुना करेंगे 5 दिया 15, 5 25, 1 26, 265 हो गया। ठीक है, 265 477 यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर का आपका कितना हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। तो फिर भी सेकंड वाला हम निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना होता है आपको। सेकंड वाला कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया 9 गुना कितना हो गया 742 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा, इसको काटेंगे फिर भी वही 53 आएगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपको 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया, 9 5 45, 45 2 47, 477 आ रहा वही ऑप्शन, आपको ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में लड़का लड़कियों का अनुपात 5:7 था, लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या से 6 अधिक थी, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है कितना आपको 5:7 दिया हुआ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा आपको 7x हो जाएगा। यदि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 6 अधिक है, इसका मतलब ये अधिक है, तो कितना अधिक है 7x माइनस कितना हो गया 5x पावर कितना हो गया 6 हो गया, तो 2x पावर कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो पूछा आपको कि कुल संख्या कितना होगा, तो कुल संख्या कितना आपको 7 5 12x है ना, टोटल 12x हो गया, तो 12 गुना कितना हो गया आपको 3 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा आपको 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताकि 1313 रुपये को 1/3, 3/5, 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, दूसरा भाग कितना होगा। इस रेशियो को पहले आप सीधा कर लीजिए, मतलब आपको डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। एक अनुपात 1/3, 3/5, ठीक है 3/5, रेशियो 3/4 हो गया। अब देखिए हर का एलसीएम लीजिए, 3 5 4 का एलसीएम जो आएगा वो कितना जाएगा आपको 60 आएगा। 60 से भगा दीजिए कितना हो गया 20 तिया 60 हो गया। ये हो गया 12, 12 तिया कितना हो गया आपको 36 हो गया। ये हो गया 15, 15 तिया कितना हो गया आपको 45 हो गया। तो इसमें बोला कि दूसरा भाग कितना होगा, दूसरा भाग कितना आपको 36 है ना, तो 36 गुना टोटल राशि कितना दिया आपको 1313 दिया हुआ है, 1313 है ना। और नीचे अनुपात का योग होगा, अनुपात का योग कितना हो जाएगा आपको 6 5 11, नीचे लिख दीजिए 11, 4 3 7, 2 9, 1 10, 101 हो गया। अब इसको काटेंगे, 101 हो गया, ये कितना बार में कटेगा 13 बार में कट जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपको 13 बार में कट जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कर। क्वेश्चन कहता है कि 825 रुपये को 1/3, 4/9, 3/4 इस रेशियो में विभाजित किया गया है, तो पहला भाग कितना होगा। तो सबसे पहले इस रेशियो को हम क्या करेंगे, एकदम डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो 1/3 हो गया, ये हो गया 4/9 हो गया, अनुपात कितना हो गया 3/4 हो गया। हर का एलसीएम ले लीजिए, हर का एलसीएम कितना जाएगा आपको 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 9 4 का एलसीएम 36 हो गया। 12 तिया कितना हो गया आपको 36 हो गया। ठीक है, 9 चौका 36, 4 चौका कितना हो गया 16 हो गया, 4 9 36, 9 तिया कितना हो गया आपको 27 हो गया। पहला भाग पूछा है ना, पहला भाग, तो देखिए पहला भाग कितना हो जाएगा हमारा, पहला भाग जो पूछा है तो वो कितना हो जाएगा आपको 12 गुने टोटल राशि 825 रुपया। ठीक है, और नीचे अनुपात का योग, अनुपात का योग कितना हो गया 7 6 13 2 कितना हो गया आपको 15, 2 1 3 1 4 1 5 हो गया, 55 हो गया। ठीक है, 55 हो गया। अब इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए इसको ये काटेंगे, इसको ये कितना हो गया एक बार में हो गया 25 25 25, 15 बार में कटेगा, तो 15 गुना 12 कितना हो गया 180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 180, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 9:5:6 के अनुपात में है, जिसकी राशि 317.5 है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए हमारे पास कौन कौन पैसा, आपको एक बैग में 50 पैसा है, 25 पैसा और 10 पैसा है, और जो संख्या का जो रेशियो दिया हुआ कितना आपको 9:5:6 में दिया हुआ है। इसको x से गुना कर देंगे, रेशियो खत्म हो जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना हो गया 9 से 45, 400 कितना हो गया 50x हो गया। इसको गुना करेंगे 25 5 700, 125x हो जाएगा। ये कितना होगा 10 6 60x हो जाएगा। सभी को जोड़ देंगे, रुपया हो गया टोटल, इधर भी कितना हो गया आपको 317.5 हो गया। इसको 100 से गुना कर दीजिए, ताकि ये भी आपको किस में हो गया रुपया में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया, आपको जोड़ के कितना हो जाएगा आपको 450, 400 100 कितना हो गया 500। ठीक है, 560। ठीक है, ये हो गया 560, एक हो गया 50 25, 50 25 कितना हो गया 75 हो गया, 5 7 13, 635 हो जाएगा। ठीक है,
कितना हो गया आपको 635 x बराबर कितना हो गया आपको 3175 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, कितना बार में कटेगा 6 पंचे 30, 5 बार में करते हैं, 5 25 5 15, ये 5 बार में कट जाएगा। कितना बार में 5 बार में कट जाएगा आपको। x का जो वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 5x है ना, ये कितना हो जाएगा 5 गुना 50 कितना हो जाएगा आपको 250 हो जाएगा। इसका आंसर 250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अरुण और आहान के पास धन की राशि का अनुपात 9:5 है। यदि अरुण अपने हिस्से में से आहान को 12 रुपया तो अनुपात बदलकर 4:3 हो जाएगा। तो अरुण के पास शुरू में कितने पैसे थे। देखिए अरुण और आहान है ना, इसका रेशियो जो हो कितना आपको 9:5 है। इसको चेंज करेंगे कितना होगा 9x बटे कितना हो गया आपको 5x हो गया। ठीक है, ये किसका आपको अरुण का है, ये क्या हो गया आपको, ये अरुण हो गया, और ये क्या हो गया आपको आहान का हो गया। ठीक है, ये आहान का हो गया। तो अरुण अपने हिस्से में से आहान को 12 रुपया देता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या क्या कि अरुण अपने हिस्से में से आहान को 12, मतलब ये निकाला ये जोड़ा, इसमें आपको जुड़ जाएगा जाके। ठीक है, चूंकि इनों में निकाल के इसमें दिया, तो अब ये रेशियो बदल कर कितना हो गया 4:3 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको 4/3 हो गया। तो शुरुआत में पूछा था आपको कि अरुण के पास, ठीक है, अरुण के पास कितने रुपये थे। चलिए एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को क्रॉस गुना कीजिए, कितना हो जाएगा आपको 9 27x 12 कितना हो गया आपको 36 हो गया। 5 चौक 20x 12 चौक कितना हो गया आपको 48 हो गया। अब देखिए 27x है, 20x घटेगा कितना हो गया आपको 7x हो जाएगा, बराबर 48 प्लस कितना होगा आपको 36 हो जाएगा। ये कितना हो गया 8 6 14 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया। तो 7x बराबर कितना हो गया 84, ये हो गया 12। ठीक है, x का मान कितना हो गया हमारा 12 हो गया। तो क्या पूछा आपको कि अरुण के पास कितने शुरू में कितने रुपये थे। तो अरुण के पास शुरू में कितने रुपये थे, तो अरुण के पास कितना था 9x था, तो 9 गुना 12 कितना कितना हो जाएगा आपको 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनके व्यय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 2000 रुपये की बचाता है तो उनकी आय कितनी होगी। अब देखिए आय जो होगा दोस्तों वो क्या होगा आपको व्यय प्लस बचत होता है, यही होगा। ठीक है, व्यय में से यदि आप व्यय घटा दीजिएगा तो क्या होगा आपको बचत होगा, या आय में से यदि आप बचत को घटा देंगे क्या बचेगा व्यय बचेगा। ठीक है, इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं तो ए और बी का आय हो गया, ये हो गया 3x, ये हो जाएगा आपको 2x हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भिन्न में ले सकते हैं, 3x बटे कितना हो गया आपको 2x हो गया। अब बताइए कि यदि किसी रेशियो में जोड़ने घटाने के बाद रेशियो प्राप्त होता है, बस बाद में हम रेशियो जो कितना प्राप्त हुआ हमारा 5/3 प्राप्त हुआ, 5/3। अब देखिए ये आय हो गया, ये भी आय हो गया। ठीक है, और प्रत्येक का बचत, बचत मतलब इसमें घटा दीजिए, प्रत्येक का बचत कितना आपको 2000 है, इसमें भी 2000 घटा दीजिए। यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब कितना हो गया आपको 3 तिया 9x हो गया, 3 दूनी कितना होगा आपको 6000 हो गया, 5 दूनी 10x हो गया, 5 दूनी कितना हो गया आपको ये हो गया 10,000। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा आपको 10x 9x घटेगा कितना हो जाएगा आपको x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 10,000 में से 6000 घटेगा कितना हो गया आपको 4000 हो गया। तो क्या पूछा आपको कि उनकी आय अंतर कितना होगा, तो दोनों की आय का अंतर कितना है आपको x का अंतर है ना, तो x का वैल्यू कितना आया आपको 4000, यही हमारा आंसर हो जाएगा आपको 4000। दोनों का अंतर 4000 है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, आमिर की आय अली की आय का अनुपात कितना आपको 5:3 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 3x हो जाएगा। और वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करता है। अगर उनकी आमिर की 2600 और अली का 1800 रुपये का बचत खाता है, उनकी संबंधित आय कितनी होगी। तो ये देखिए आपको 5x बटे कितना होगा आपको 3x हो गया। ठीक है, ये किसका हो गया, ये आमिर हो गया, ये कौन हो गया आपको आमिर हो गया, और ये क्या हो गया अली का हो गया आय। ठीक है, अब देखिए आमिर कितना रुपए का बचत यहाँ पे बचा था आपको 2600 रुपया, इसमें 2600 घटा दीजिए। ठीक है, और अली कितना रुपया बचा था आपको
1800 रुपये बचाता है। अली कितना बचाता है आपको? 1800 रुपये बचाता है, ठीक है। अली 1800 रुपये बचाया तो दोनों का जो बिया हो गया वो कितना हो गया आपको? 9/5 हो गया। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को क्रॉस गुना कर लीजिए। ये कितना हो गया? 25x हो गया, 0 0 6 पंचे 30 हो गया, 5 दूनी 10 3 13 हो गया, 130 हो गया। अब बराबर कितना हो गया आपको? 9 27 x हो गया, 18 162 होता है, 162 पे 00 हो गया, ठीक है। अब इसको इधर लगता है, ये क्या बचेगा आपको? 2x हो जाएगा, हो जाएगा आपको 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आपको कितना हो गया आपको? इसमें से उसको वो घटाना है आपको, 162 00, इसमें घटेगा 1 000। ये कितना हो जाएगा आपको? 0 0, ये 2 हो गया, 6 में से 3 कितना हो गया? ये हो गया। तो 2 से काट दीजिए, कितना बार में? 1600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको? 1600 हो जाएगा। तो पूछा है कि दोनों की संबंधित आय कितना होगा, तो दोनों का आय कितना हो जाएगा? ये 16 पंचे कितना हो गया? 80, ये हो जाएगा आपको 8000, ये 16 3 48, कितना हो गया आपको? 4800 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? एक्स का जो वैल्यू आया कितना आया? 1600 आया है ना, इसी ने यही दोनों का आया है ना, तो एक्स का वैल्यू आया, दोनों गुना कीजिए, कितना हो गया? 16 पंचे 80, 8000, ये हो गया 4800। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाए, दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये कितना होगा आपको? संख्या 3x/2x हो गया। यही दोनों संख्या हैं। पाला कि यदि पहली संख्या में 8 घटा देंगे और दूसरी संख्या में 6 घटा देते हैं तो ये रेशियो कितना हो गया? 5/4 हो जाता है। ये कितना हो गया आपको? 4 3 12x हो गया, 8 चौके 32 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया? 10x हो गया, 6 पंजे कितना हो गया आपको? 30 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 2x बराबर कितना हो जाएगा आपको? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। तो अब देखिए संख्या जो होगा यही संख्या ना, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 3 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 और 2 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। 3 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 16 40 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। तो चलिए कुछ फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं, याद रखिएगा। ए तथा बी का प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती जो होता है वो होता है आपको a²/b, ठीक है। इसके बाद हम लिखा देते हैं ए तथा बी का मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती जो होता है वो रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारा? ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ए तथा बी का तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती कितना हो जाएगा आपको? b² कितना हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। यदि पूछा जाए ए बी सी का चतुर्थ समानुपाती कितना होगा, ये हो जाएगा b/c आपका कितना हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा आपको? तृतीय समानुपाती पूछा है, इसका मतलब ये 16 ए हो गया, ये क्या होगा? बी हो गया। तो तृतीय समानुपाती क्या लिखा है? b² लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया? 40 × 40 अब बट्टे ए का वैल्यू कितना आपको? 16 है, 16 लिख दीजिए। ये कितना हो गया? 4 चौके 16, 10 चौके 40, 4 दही 40, 10 × 10 कितना हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, 4 9 12 का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो चौथा समानुपाती क्या होता है कि b/c अब बट्टे कितना हो जाएगा हमारा? ए का मान कितना हो गया? 4 4 3 12 हो गया, 9 3 कितना हो गया आपको? 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है आपका। यदि 1.5x बराबर 0.04y हो तो इसका वैल्यू कितना होगा। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। जो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है कि स्क्रीन में जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है रेशियो का ही है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।